वक्त को पहचानो। जी हाँ, हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सबक मिलेगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पहली बार रॉय वापस अपने कॉलेज जा रहा था। रॉय अपने कॉलेज का लोकप्रिय छात्र था। न केवल उसके दोस्त बल्कि कॉलेज के गार्ड, चपरासी, सफाई कर्मचारी आदि सभी रॉय को बहुत पसंद करते थे। शिक्षकों की तो जान था रॉय। उसमें कुछ ऐसी बात थी कि जो भी उससे मिलता वह उसका फ़ैन बन जाता था। उसकी इसी खासियत की वजह से रॉय को कॉलेज से प्लेसमेंट मिल गया और वह पढ़ाई खत्म होने के पहले ही एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने लगा था। इस बात को 12 साल बीत गए थे जब जॉन कॉलेज में गया तो उसने देखा सारे गार्ड बदल चुके थे। वह सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलने गया जो पहले सीनियर प्रोफेसर थे। वह रॉय को देखकर खुश हुए और बोले, रॉय, तुम बदले बदले नज़र आ रहे हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा कहाँ गायब हो गई और तुम इतने मुरझाए हुए से क्यों दिख रहे हो? सब ठीक तो है ना? रॉय बोला, हाँ सर, पिछले 12 सालों से काम की वजह से मुझे फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि अपना ध्यान रखूं। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि सब छोड़ दूं, पर मेरे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है, इसलिए जो है उसी से काम चला रहा हूं। प्रिंसिपल गंभीर होकर बोले, रॉय, तुमने मेंढक की कहानी सुनी है क्या? रॉय बोला, नहीं तो वह क्या है सर? सर बोले, तो तुम कभी किसी कटोरे में थोड़ा पानी भरकर उसमें एक मेंढक डाल देना और अपनी गैस पर उबालने के लिए चढ़ा देना, फिर देखना क्या होता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है, मेंढक अपने आप को पानी के तापमान के साथ ढालता जाता है। वह अपनी सारी ऊर्जा अपने आसपास के तापमान के बराबर रखने में लगा देता है। फिर जब पानी उबलने लगता है तो उससे गर्मी का आभास होता है और वह कटोरे से कूदकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी ऊर्जा तो पहले ही नष्ट हो चुकी होती है। लिहाजा वह कोशिश के बावजूद निकल नहीं पाता और अंत में उसी कटोरे में मर जाता है। रॉय बोला, पर इस कहानी से मेरा क्या संबंध? सर बोले, जब तक तुम्हारे पास समय है तभी तक तुम सही निर्णय कर सकते हो। वक्त बीतने पर सही निर्णय का भी फायदा नहीं होता। कुछ दिनों बाद रॉय ने प्रिंसिपल को लिखा, सर, मैं कटोरे से बाहर कूद गया हूँ और अब मैं खुश हूँ और आपसे जल्द ही मिलने आ रहा हूँ। पहला सबक, समय की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा सबक, समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जितना आगे लेकर जा सकती है उतना ही पीछे भी ला सकती है।